तन मन धन बुद्धि सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देने की, अर्थात अब सब कुछ श्रीमद् प्रमाण दिव्यता से प्रयोग कर सफल करने की, ट्रस्टी बन सभी के साथ व्यवहार में आने की, स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार परमात्मा पिता को देने की। आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए 21 जन्मों का प्राण दान देने वाले सर्वशक्तिमान निराकार परमपिता परमात्मा की शिक्षाएं। परमात्मा की छत्र छाया सुख, शांति, खुशी, अति इंद्रिय सुख, शक्ति, आनंद की छत्र छाया है। सुरक्षा कवच है, बेफिक्र बादशाही की जगह है जहां आत्माओं को सुकून मिलता है। इस छत्र छाया में रहने वालों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कहीं भी रहते हुए सिर्फ श्रीमत रूपी हाथ हमारे हाथ में होना चाहिए, फिर सेफ्टी है। निराकार परमात्मा की छत्र छाया दिखाई नहीं देती, लेकिन साथ का और सेफ्टी का अनुभव जरूर कराती है, बशर्ते हम उनकी श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो। स्थूल छत्र छाया का आधार लेने के लिए उस छत्र छाया में जाना पड़ता है खुद को बचाने के लिए, और बहुत एक बार वो छत्र छाया के बिना ही कार्य पर जाना पड़ता है या कार्य करना पड़ता है। परंतु परमात्म छत्र छाया, अपने परम पिता परमात्मा की छत्र छाया तो ऐसी है कि अगर हम कहीं भी रहते मर्यादाओं में हैं, बाहरी किसी भी तरह के आकर्षण से मुक्त हैं, तो उनकी छत्र छाया निरंतर हम पर होती है और हमें सेफ रखती है। छत्र छाया का सुख अनुभव करने वाली आत्माओं को कोई भी विनाशी दुनिया का आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित कर ही नहीं सकता है। कैसी भी भयंकर परिस्थिति हो, छत्र छाया में रहने वाली आत्माएं दिल से बाबा कहते ही सेफ हो जाती हैं। प्राकृतिक आपदा हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी विचलित करने वाली हो, हिलाने वाली हो, छत्र छाया में रहने वाली आत्माएं अनुभव करती हैं कि वे सेफ हैं। उन्हें किसी भी तरह का भय अनुभव नहीं होता है। माया अपने प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं लगा पाती है। जैसे एक बार दादी जान की बहुत बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे, परमात्मा की बातें सुना रहे थे कि अचानक भूकंप आया, परंतु दादी बिल्कुल हलचल में नहीं आई। जहां बैठे थे वहीं बैठे रहे, तो सभा में बैठी सारी आत्माएं भी अपनी जगह पर बैठे रहे तो कुछ भी नहीं हुआ। सब परमात्म छत्र छाया में सेफ रहे। भूकंप शांत हो गया। दादियां तो कभी छत्र छाया से बाहर ही नहीं आई जब तक शरीर में रहे, इसलिए न माया उनको प्रभावित कर सकी, न परिस्थितियों ने, न आपदाओं ने, न बेगरी पाठ ने कभी उन पर अपना प्रभाव डाला। सदा ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव करते रहे। संगम युग जीवन के हर सेकंड का उन आत्माओं ने आनंद लिया, क्योंकि हर समय मन बुद्धि से परमात्मा के संग रहे। इसी विधि से हम आत्माओं को भी प्रेरणा देते हैं कि जो परमात्मा की छत्र छाया में रहता है वो सदा ही बेफिक्र बादशाह रहता है। किसी के भी प्रभाव, लगाव, दबाव में आना, अपने देह अभिमान के पास्ट के स्वभाव संस्कार के वशीभूत होना, कर्मेंद्रियों के वश होना, माया के वश होना माना अधीन होना। जब तक ऐसा है तब तक प्रजा है। वशीभूत होंगे तो बनाने वाले बनाते रहेंगे, अंत में भी फेल करा देंगे तो त्रेता युगी बन जाएंगे। स्व पर राज्य करने का अधिकार प्राप्त करना है। कोई कुछ भी करे, स्व पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, बल्कि किसी का बुरा व्यवहार भी देखते हुए हम आत्माएं अपने स्वधर्म से विस्मृत न हो, अर्थात सेवा पर रहें और बुरा व्यवहार करने वालों को भी स्वधर्म की श्रेष्ठ स्थिति में रहकर दुआएं दें और मनसा से उसे स्मृति दिलाएं कि वो एक शांत, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा है। ऐसा स्वराज्य अधिकारी बनने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। आप समान बना रहे हैं। परमात्मा कभी किसी के अधीन नहीं होते, बस सदा ही कल्याणकारी भावना से सभी का कल्याण करते हैं। कोई हमें क्रोध दिलाए और हम क्रोध कर लें,
ये हुई अधीनता। कोई क्रोध दिलाए और हम अपने शांति के स्वधर्म में रहकर शांत रहें और अगले को भी शांति के वाइब्रेशन से शांत कर दें, ये हुआ स्वराज्य अधिकारी बनना। परमात्मा ने निमित्त बनाया है और कहा है कि स्वधर्म में रहकर दूसरों को भी उनके स्वधर्म की स्मृति दिलाओ, न कि उनके विस्मृत स्वरूप को देखकर खुद भी विस्मृत हो जाओ। अगला क्रोध करे वो तो विस्मृति में कर रहे हैं, हम भी क्रोध कर लें तो हम भी विस्मृत हो गए, इस बात से कि हम आत्मा हैं, परमात्मा के हैं और सेवा पर हैं। परमात्मा को समाचार देना माना उनके संपर्क में रहना, अपना साथी समझना और उनसे जानना कि कहाँ कमी है और अभी और क्या और कैसे करना है। श्रेष्ठ मंजिल की तरफ जा रहे हैं हम सब। परमात्मा हमें गाइड कर रहे हैं। हर संबंध उनसे है तो हर बात उनसे शेयर करनी जरूर है। समाचार नहीं देंगे तो समझानी भी नहीं मिलेगी। बेहद की सृष्टि को स्वर्ग बनाने में मददगार बनना है, इसलिए बड़े छोटे भूतों का वंश और अंश हम में नहीं होना चाहिए। चलन सुधरी हुई होनी चाहिए, इसलिए जो भी कर रहे हैं उसका पूरा समाचार देंगे तो परमात्मा से शिक्षाएं और सावधानियां मिलती रहेंगी। देह अभिमान की इच्छाओं का पूरा त्याग करना है, नहीं तो ये इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देंगी। बेहद की सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सभी को ज्ञान दो। कर्तव्यों के अनुसार महिमा होती है। भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा महिमा परमात्मा की है। परमात्मा के लिए कहते हैं कि वे सभी के दिल की बात को जानते हैं, परंतु परमात्मा ये क्लियर करते हैं कि वे थॉट रीडर नहीं हैं। लेकिन परमात्मा की पालना में जब हम सब आते हैं तो उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे में कोई अगर गलत चलता है तो उन्हें मालूम चल जाता है, परंतु वे अलग से किसी को कुछ नहीं कहते, बल्कि जनरल में परमात्मा मुरली द्वारा समझाने देते हैं। फिर भी हमें खुद भी परमात्मा को हर बात बतानी है। चाल तभी सुधरती है जब हम उन्हें हर बात बताते हैं, क्योंकि परमात्मा शिक्षाओं के साथ धारण करने की शक्ति भी देते हैं। ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा का हमें बहुत रिगार्ड रखना है। परमात्मा सब जगह है, मेरे में है, तेरे में है, ऐसा कहना उन्हें गाली देना है। इसलिए जो ऐसा कहकर गाली देते हैं उन्हें भी युक्ति से समझाना है। ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा के बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, क्योंकि स्थापना पालना विनाश पुरुषार्थ के संपूर्णता का स्वरूप है। जो संपूर्ण है वे देवात्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा पुरुषार्थी स्वरूप हैं, दोनों गॉडली स्टूडेंट्स हैं। यादगार में ज्ञान मुरली नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए स्थूल मुरली दिखा देते हैं। जगदम्बा ज्ञान को एक्यूरेट सुनकर संभाल लेते हैं, धारण कर उसी समय फिर ज्ञान की अथॉरिटी बन एक्यूरेट सेवा करते हैं, इसलिए उनके हाथ में ज्ञान सितार दिखाते हैं। उन्हें परमात्मा से गॉडेस ऑफ नॉलेज और सरस्वती का टाइटल मिलता है। चौरासी जन्म लेने वाली आत्माएं पूज्य भी बनती हैं, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी भी बनती हैं। शास्त्रों में परमात्मा के लिए कह दिया है कि परमात्मा पूज्य और पुजारी बनते हैं, जबकि परमात्मा सदा ही पूज्य रहते हैं और पूज्य ही बनाते हैं। देवी देवता धर्म पवित्रता का धर्म है। उनका शास्त्र गीता है जो परमात्मा सुनाते हैं, परंतु उसका कोई शास्त्र बना नहीं सकता है। यादगार में जो गीता का शास्त्र है वो मनुष्यों ने लिखा है। आटे में नमक जितना सत्य है उसमें परमात्मा द्वारा स्थापन पवित्र धर्म जो प्रायलोप हो गया था, उसे परमात्मा पुनः स्थापन कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वो शूट हो रहा है, जो शूट हो रहा है वही फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि ध्यान से सोचो, ध्यान से बोलो और ध्यान से कर्म करो, क्योंकि सभी शूट हो रहा है। न परमात्मा को जानते हैं, न बड़े भाई देवी देवता को जानते हैं, इसलिए बाकी के धर्म अर्थात छोटे भाई देहभान में आपस में लड़ते रहते हैं।
ईश्वरीय स्कूल में पढ़ाई होती है, पैसे ज्वेलरी की तो बात ही नहीं है यहाँ। इसलिए डर की कोई बात नहीं कि कोई लूटने आएगा। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो कोई सहयोग देता है उससे और आने वाले बच्चों के लिए कमरे बनते जाते हैं। जो आत्माएं ईश्वरीय यज्ञ में अपना 1 रुपया भी सफल करते हैं तो उसकी उन्हें प्राप्ति हो जाती है। बाकी और कोई पाप कर्म न हो उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि से सब कुछ प्रभु अर्पण कर फिर श्रीमत के प्रमाण धन का प्रयोग करो तो सफल हो जाएगा। उसमें से मेरेपन का अहंकार समाप्त हो जाएगा। श्रीमत पर चलना अर्थात सच्ची रूहानी कमाई करना, यही रूहानी कमाई साथ जाएगी। बाकी ये जो स्थूल धन दौलत है वो तो किसी का भी साथ नहीं जाना है, सब यहाँ ही विनाश में विनाश हो जाएगा। परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि हम सब मल्टी मिलियनियर हैं। जो यहाँ से रूहानी कमाई करके जाएंगे वे सतयुग में आएंगे। जब तप करते भी आत्मा तो पूरी काली हो जाती है, क्योंकि विकारों के वश वो कर्म करते हैं और गिरती कला में जाते रहते हैं। माया उन्हें परमात्मा का भी बनने नहीं देती है। जिन्हें निश्चय होता है वे प्रतिज्ञा कर निभाते हैं, मरते दम तक पवित्र रहते हैं। अभी परमात्मा 21 जन्मों का प्राण दान देते हैं, 21 जन्म के लिए काल पर विजय पहनाते हैं। पवित्र रहने वालों को काल नहीं खाता है, स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं और लेते हैं। ऐसे जिये दान देने वाले परमात्मा को, ऐसे हीरे जैसा जीवन बनाने वाले निराकार परमात्मा की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए, ऐसा उम्मीद रखते हैं परमात्मा। एक दिन बहुत बच्चे आएंगे, एक दिन बहुत सारे डबल विदेशी आएंगे, एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। ये परमात्मा ने शुरू में दादियों को बोला था जब वे छोटे शरीरों में थे, और उन दिनों इस ज्ञान के चारों तरफ विरोधी ही विरोधी थे। तो दादियां सुनाती हैं कि हम सब सोचते थे कि अभी तो कोई आता नहीं है, पता नहीं बाबा कैसे कह रहे हैं कि बहुत आएंगे। आज 85 वर्षों के बाद देखें तो उन्होंने जो शुरू में बताया है वो सब हो रहा है। संख्या भी बढ़ गई है, मुरलियां भी सभी भाषाओं में मिल रही हैं, अन्य भी जो शिक्षाएं मिल रही हैं वो काम आने वाली हैं जरूर। इसलिए समय रहते जो परमात्मा से होमवर्क मिल रहा है वो करते रहना है, परमात्मा को राजी रखना है और एवर रेडी बनना है। इसमें ही हम आत्माओं का कल्याण है। ओम शांति।